जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर सॉल्यूशन या उत्तर प्रदेश सरकार के एग्रीकल्चर से संबंधित इनिशिएटिव्स। हमने लास्ट क्लास में उत्तर प्रदेश की कृषि से संबंधित जो भी समस्याएं या चुनौतियां थीं उसको डिस्कस किए। तो उन चुनौतियों के क्या क्या सॉल्यूशन हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने उन चुनौतियों से निपटने के लिए, लड़ने के लिए या उन चुनौतियों की समाधान के लिए क्या क्या स्टेप उठाए हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स किए हैं। तो जो भी पहल किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उन एग्रीकल्चर से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर सॉल्यूशन। किससे संबंधित है? यूपी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में हम कई डायमेंशन से डिस्कस करेंगे। एक तो यूपी गवर्नमेंट की कुछ जो स्कीमें हैं, प्रोग्राम चल रही हैं, वो डिस्कस किए जाएंगे। यूपी गवर्नमेंट्स की कुछ पॉलिसीज़ हैं वो डिस्कस होंगी, और यूपी गवर्नमेंट की कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं एग्रीकल्चर से संबंधित और इस पे काम कर रही हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इनिशिएटिव्स में एक पॉइंट और मैं बता दूं कि कभी पार्टिकुलर एक फील्ड स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाई या क्या क्या स्कीमें लॉन्च की। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाई या क्या क्या स्कीमें लॉन्च की हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाई हैं। उसके बाद कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार की क्या क्या इनिशिएटिव्स है या क्या क्या स्कीम्स हैं। इस तरह से डिफरेंट डायमेंशंस में वनली इनिशिएटिव ही पे क्वेश्चन बन सकता है। तो हम एक यूजुअल वे में पहले देखेंगे कि ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर या कृषि से संबंधित जो भी समस्याएं पहले उसको डिस्कस की जाएंगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मतलब कि डायमेंशन स्पेसिफिक, जैसे कि मान के चलिए कि ऑर्गेनिक है, आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए या कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव उठाई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट में क्या मेंशन है एग्रीकल्चर से संबंधित, यानी इस बार के बजट में क्या क्या प्रावधान, क्या क्या प्रोविजंस हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ये सारी बातें जो है अलग अलग डायमेंशंस हैं, बट हमको डिस्कस करना है सारे डायमेंशंस को, और उसी की कड़ी में आज हमें बातें करते हैं। पहले एक तरफ से हम डिस्कस करेंगे। नंबर एक पे जो हमारा पहला टॉपिक होगा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में यूपी एग्रीज, ठीक है, नंबर एक पे है यूपी एग्रीज। सेकंड नंबर पे हमारा क्या है कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड मिनी किट्स। थर्ड नंबर पे हमारा है DAEP। DAEP का मतलब डिजिटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, DAEP। ये थर्ड नंबर का है सॉल्यूशन में हमारा पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है जो है किसान ऋण मोचन योजना। क्या है? किसान ऋण मोचन योजना। उसके बाद है विकसित यूपी एट 2047। विकसित यूपी एट 2047। यूपी एग्रीकल्चर पॉलिसी 2013। क्या है? 2013 की एग्रीकल्चर की पॉलिसी। उसके बाद है यूपी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019, यानी कि उत्तर प्रदेश की एक्सपोर्ट से रिलेटेड एग्रीकल्चर की जो पॉलिसी है वो 2019 की है। उसके बाद है 150 हाईटेक नर्सरीज, 150 हाईटेक नर्सरीज। नेक्स्ट है आपका पारदर्शी किसान सेवा योजना, पारदर्शी किसान सेवा योजना। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर पे सीड बैंक। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। 12 नंबर पे जो है वो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। उसके बाद 13 नंबर पे है यूपी श्री अन्न प्रमोशन प्रोग्राम। यूपी श्री अन्न मतलब मिलेट, यूपी मिलेट प्रमोशन प्रोग्राम।
फिर मार्केटिंग से संबंधित उत्तर प्रदेश की कुछ जो संस्थाएं हैं या जो कुछ ऐप हैं, वेबसाइट हैं। उसके बाद मिलियन फार्मर इस प्रोग्राम्स करके 15वें नंबर पे। फिर 16वें नंबर पे, ये 16वां पॉइंट हो जाएगा हमारा। 16वें नंबर पे 4 जो है एग्री एक्सपोर्ट जोन है यूपी में, या 4 एग्री एक्सपोर्ट जोन इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, 4 एग्री एक्सपोर्ट जोन। नेक्स्ट आपका जो है 15 नंबर पर हो जाए, 17 नंबर पे हो जाएगा फूड पार्क। उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूशन को मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया है। इतनी सारी जो है स्कीमें या इतनी सारी संस्थाएं, इतनी सारी पॉलिसीज जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूपी की ही मल्ली हैं। हम अदर जगहों की बात अभी किए ही नहीं। हम अगर सेंटर का देखते हैं तो सेंटर की दूसरी स्कीम, दूसरी पॉलिसीज बहुत सारी हैं। उसमें से कुछ पॉलिसीज उत्तर प्रदेश के जो है स्पॉन्सरशिप वाली स्कीमों में भी हैं। जैसे कि मान के चलिए कि पीएम फसल बीमा योजना, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पीएम कृषि सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, उसके बाद पीएम किसान संपदा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, पीएम कुसुम, पीएम किसान, उसके बाद एमएसपी, उसके बाद असमम किसान योजना, यानी कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन किसान योजना, एसमम, SMAM, एसमम किसान योजना। देन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इतने सारी स्कीमें सेंटर की भी हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा हल्के में उसमें मतलब कि खाली ब्रीफ ही डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। डिटेल में 1 या 2 स्कीमें हैं, उनको हम कहीं ना कहीं डिस्कस जरूर करेंगे, चाहे इस क्लास के बाद किसी दिन डिस्कस करें। बट उनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है, वो आपका यूपी एग्रीज है। इस स्कीम पे अलग से प्रॉपर वनली इसी पे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हम इसको पूरा डिटेल में किसी पार्टिकुलर क्लास में डिस्कस करेंगे, या बजट के साथ जब डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर बजट यूपी का, उसमें ये डिस्कस कर लेंगे यूपी एग्रीज। यहाँ पे हम थोड़ा सा बस 2 लाइन ही इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। यूपी एग्रीज, एग्रीज का मतलब क्या होता है? उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। यूपी एग्रीज का मतलब उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। यूपी एग्रीज उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ल्ड बैंक से की सहायता में स्कीम मिल करके चलाई है। 40,000 करोड़ रुपए की ये स्कीम है। 28 डिस्ट्रिक्ट स्पेशली ईस्टर्न यूपी यानी कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड में ये स्कीम चलाई जाएगी। इस स्कीम में क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया जाएगा, क्लाइमेट रिजिलियंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जाएगा किसानों को, और कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब एक पॉइंट ये ध्यान दीजिए, कभी किसी स्कीम में हमने सस्टेनेबिलिटी की बात कही, कहीं पे हमने टेक्नोलॉजी की बात कही, कहीं किसी स्कीम में हमने कॉमर्शियलाइजेशन की बात की। अगर स्पेशल क्वेश्चन कॉमर्शियलाइजेशन से रिलेटेड आए तो उस स्कीम को ही वहां पे मेंशन किया जाएगा। जैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात कही जा रही है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस टेक्नोलॉजी, या इस तरह की चीजों या सीड्स वगैरह को वो किया जाएगा, तो ये यूपी एग्रीज को टेक्नोलॉजी में भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। उसके अलावा कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक, तो यूपी एग्रीज, इसके बारे में डिटेल में, इसमें जितने पिलर्स हैं और कितने कितना टारगेट किया गया है, किस साल तक टारगेट है, बस यहाँ मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ। ये 28 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट होगा, ईस्ट यूपी और बुंदेलखंड, और मेनली फोकस किया जाएगा कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, रिजिलियंस यानी कि क्लाइमेट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाए, रिसर्च वर्क वगैरह भी होगा, और ये फंडेड है किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। टोटल 40,000 करोड़ रुपए तक की ये स्कीम है, और यूपी गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से एक तरह से सहायता लिया है या लोन लिया। ये कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि आपके प्रोडक्शन को और रिम्यूनरेशन को बढ़ाना, ठीक है, ये भी मकसद है इसका। नेक्स्ट है कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्सेज एंड ऑयल सीड मिनी किट्स। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्सेज एंड ऑयल सीड मिनी किट्स, ये एक स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है पिछले कई सालों से। हर साल
मेनली रबी के सीजन में, यानी कि यही जो अभी चल रहा ठंडियों में, ऑयल सीड और पल्सेस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सब्सिडी रेट पे या कहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को बीज देती है। बीज किसके प्रोवाइड करती है? एक आपके दाल की, दलहन की, और दूसरे नंबर में आपका तेल के आए, ठीक है, दलहन की। तो दलहन और दलहन की बीज फ्री में एक पार्टिकुलर इसमें मतलब कि बोरी में पैक करके किसानों को दिया जाता है, और उसको कह सकते हैं कि एक मिनी किट, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप में पैकिंग करके किसानों को सीड प्रोवाइड किया जाता है। इस बार 2025-26 का जो ये रबी सीजन चल रहा है, इसमें टारगेट है टू 1 मिलियन फार्मर, 1 मिलियन फार्मर फॉर करंट 2025-26 के रबी सीजन के लिए ये फ्री में किट प्रोवाइड किया जाएगा। कितने किसानों को? यानी 10 लाख किसानों को फ्री में किट दिया जाएगा, ऑयल सीड्स का या पल्सेस के सीड्स का। टू बूस्ट कैश क्रॉप और डाइवर्सिफाई ऑफ एग्रीकल्चर, इसके द्वारा हम 2-3 पॉइंट्स देख सकते हैं। इसका पर्पस क्या है कि किसानों की इनकम को बढ़ाना, यानी कि फार्मर्स रिम्यूनरेशंस। उसके बाद यहां पे एक पॉइंट है कि कैश क्रॉप से प्रोडक्शन को बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टू डाइवर्सिफाई करना एग्रीकल्चर। तो ये 3 पर्पस के लिए मेनली दिया जाता है, ताकि डाइवर्सिफाई किया जाए, मोनोक्रॉपिंग की तरफ किसान जो मूव कर रहे हैं उसको, रिदम को तोड़ा जाए और डाइवर्सिफाई क्रॉपिंग का सिस्टम अप्लाई किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका कैश क्रॉप्स के प्रमोट किया जाए, और ये कैश क्रॉप का मतलब कि फार्मर्स के इनकम को बढ़ाया जाएगा। आपका DAEP एक काउंसिल बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसके अलायंस में, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नॉलेज पार्टनर के तौर पे इस संस्था में काम करेगा। और इस संस्था का या काउंसिल का नाम है डिजिटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। क्या नाम है? डिजिटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, DAEP, डिजिटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अगर क्वेश्चन एक्सपोर्ट पे ओनली पूछे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य किए, क्या क्या इनिशिएटिव उठाए, तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड ई लिखा है। ई का मतलब एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो ये काउंसिल स्पेशली एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बनाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इस काउंसिल का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, दावोस, कहाँ पे है ये, मतलब कि स्विट्जरलैंड में, वहां इसका ऑफिस है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये एज ए नॉलेज पार्टनर है। क्या है? एज ए नॉलेज पार्टनर जो है DAEP का कौन होगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होगा। WEF का मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। द काउंसिल ऑफर्स स्ट्रेटेजिक गाइडेंस ऑन एग्री रिलेटेड चैलेंजेस। एग्री रिलेटेड चैलेंज मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए स्ट्रेटेजिक नॉलेज के तौर पे ये कार्य करेगा ये संस्था। एंड प्रोमोट्स एग्रीटेक सर्विसेज, और एग्रीटेक सर्विसेज भी को बढ़ावा दिया जाएगा इस संस्था के द्वारा। स्पेशली ये टारगेट करेगा स्मॉल फार्मर को, जो छोटे मध्यम या मझोले यानी कि मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको टारगेट किया जाएगा, उनको फायदा दिया जाएगा। उसके लिए एक संस्था बनाई गई है, नाम है DAEP, यानी कि डिजिटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नॉलेज पार्टनर के तौर पे कार्य करेगा। इसके द्वारा किसानों को या किसानी के लिए एग्रीकल्चर से संबंधित टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाएगा, उनके एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी एक तरह से उनको अवगत कराया जाएगा, उससे फैमिलियर कराया जाएगा। टू बूस्ट स्मॉल होल्डर इनकम, स्मॉल एग्रीकल्चर होल्डर इनकम, यानी कि फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना ही इसका पर्पस है। थ्रू एग्री टैक्स सर्विसेज, इसमें एग्री टैक्स सर्विसेज यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के थ्रू बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि मार्केट कनेक्शन, ऐसे किसानों के प्रोडक्ट्स को मार्केट से जोड़ा जाएगा, आसानी से अपनी ब्रांडिंग कर सके अपने प्रोडक्ट्स का, और सही रिम्यूनरेशन प्रॉफिट उनको मिल सके किसानों को। आइडेंटिफाइड क्रॉप्स, इसके अंतर्गत जिन क्रॉप्स पे फोकस किया जाएगा मोस्टली वो आपके हॉर्टिकल्चर्स होंगे, यानी कि वेजिटेबल्स या आपके क्या कहते हैं स्पाइसेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इसमें आपका पोटैटो को फोकस किया जाएगा, मैंगोज को टारगेट किया जाएगा, स्पाइसेस कुछ हैं जैसे कि आपका टर्मेरिक है एंड गार्लिक,
अदरक एंड हल्दी क्या है ना, टर्मेरिक यानी कि हल्दी, गार्लिक मतलब अदरक। उसके बाद क्या है कि ग्रीन पीस यानी कि मटर। तो इन सारे क्रॉप्स को फोकस किया जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है, DAEP के द्वारा। नेक्स्ट क्या है कि किसान ऋण मोचन योजना, फार्मर्स लोन वेवर स्कीम। फार्मर्स लोन वेवर स्कीम क्या है, फार्मर्स लोन वेवर स्कीम या फार्मर्स लोन रिडम्पशन स्कीम, दोनों कह सकते हैं, रिडम्पशन स्कीम या लोन वेवर स्कीम, या किसान ऋण मोचन योजना। ये 2017 में जब पहली टर्म स्टार्ट हुई थी योगी जी की गवर्नमेंट की, उस टाइम इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसमें वो किसान जो 2016 से पहले, 17 में गवर्नमेंट आई थी तो 17 से पहले यानी कि 16 में तक जिन किसानों का 1 लाख या उससे कम लोन था, उनका जो है लोन माफ कर दिया गया था इस स्कीम के द्वारा। दोबारा हो सकता है ये स्कीम भी चलाई गई हो या उसको दोबारा किसी दिशा में, बट एक स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार में लोन माफ करने के लिए चल रही है, उसका नाम है, हमने इसीलिए सोचा कि ज्यादा पॉपुलर स्कीम थी इसलिए डिस्क्राइब कर दिया, लोन माफी से रिलेटेड यानी कि लोन वेवर स्कीम। तो टू वेव लोन पार्टिकुलरली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, छोटे और मझोले यानी कि जो हल्के फार्मर हैं, छोटे फार्मर हैं, उन्हीं के लोन माफ किए गए थे। गवर्नमेंट वेव्ड ऑफ फार्म लोन अप टू 1 लाख फार्म लोन को गवर्नमेंट ने माफ किया था इसके द्वारा। नेक्स्ट है आपका विकसित यूपी एक्ट 2047। विकसित यूपी की जो बला है ये कहीं ना कहीं हर जगह मैं मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट्स है, उसमें सारे सेक्टर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो किस सेक्टर्स के लिए क्या पॉलिसी लेवल पे टारगेट किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और ये एक तरह से विजन है, विजन डॉक्यूमेंट्स है। तो अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है विकसित यूपी 2047 के द्वारा, तो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया एग्री रोड मैप। क्या है, एग्रीकल्चर रोड मैप, जो कि विकसित यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार फोकस ऑन 6 पिलर, ये आपके 6 पिलर पे आधारित होगा ये विकसित यूपी 2047 वाला डॉक्यूमेंट्स। इन 6 पिलर्स में स्टोरेज एंड वैल्यू एडिशन, नंबर 1 पे जो पहला पिलर है आपका स्टोरेज एंड वैल्यू एडिशन पे फोकस किया गया है इसके अंतर्गत। उसके बाद प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया। ये प्रोसेसिंग क्या है, इंफ्रा का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया है इसमें। फोर्थ पिलर आपका है रिसर्च एंड एजुकेशन, रिसर्च एंड एजुकेशन से संबंधित इसका चौथे नंबर का पिलर है। पांचवें नंबर का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इसका 5वें नंबर का पिलर है। विकसित यूपी एट 2047 एग्रीकल्चर वाला जो इंफॉर्मेशन है या एग्रीकल्चर का जो रोड मैप इसमें मेंशन किया गया है, तो उसका जो 5वां पिलर है रिसर्च एंड एजुकेशन से, 5वां क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड है। छठे नंबर का जो पिलर है मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। छठे नंबर का पिलर विकसित यूपी एक्ट 2047 विजन डॉक्यूमेंट्स में एग्रीकल्चर से संबंधित जो विजन होगा उसका छठे नंबर का जो पिलर है वो है आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडॉप्शन छठे नंबर का पिलर है इसका। उसके अलावा देखिए इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस डॉक्यूमेंट्स का, एग्रीकल्चर से संबंधित जो टारगेट दिया गया है इसमें एक शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट है, एक लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब कि 2030, लॉन्ग टर्म का मतलब कि 2047, तो 2 टारगेट इसमें मेंशन किए गए। मिडिल टर्म भी कह सकते हैं यानी मीडियम टर्म 2035 भी, ठीक है। तो बट यहाँ पे हमने 2 टारगेट मेंशन किए हैं कि 2030 तक इसका क्या टारगेट है और 2047 तक क्या टारगेट डिस्क्राइब किया गया है एग्रीकल्चर से संबंधित टारगेट, ठीक है। तो नंबर 1 पे आपका लीड इंडिया इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड टॉप प्लेस इन एग्री एक्सपोर्ट बाय 2030। इस डॉक्यूमेंट्स का एक उद्देश्य है, उसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि उत्तर प्रदेश को पूरे इंडिया में लीडर बना देना है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के मामले में 2030 तक। 2030 तक कृषि उत्पाद के एक्सपोर्ट में यानी कि निर्यात में उत्तर प्रदेश को लीडर बना देना है, पहले स्थान पे लाके खड़ा कर देना है। इस स्कीम का, इस विजन का, डॉक्यूमेंट्स का पर्पस है, उद्देश्य है। तो टू मेक उत्तर प्रदेश एज ए लीडर इन इंडिया इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी
एंड टॉप प्लेस इन एग्री एक्सपोर्ट बाय 2030। एग्रीकल्चर के क्रॉप्स के प्रोडक्टिव में उत्तर प्रदेश को लीडर बनाना है, पहले स्थान पे लाके खड़ा करना है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट के मामले में भी उत्तर प्रदेश को पहले स्थान पे खड़ा करना है 2030 तक। तो प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और एक्सपोर्ट दोनों में उत्तर प्रदेश को पहला रैंक दिलाना है 2030 तक। इस डॉक्यूमेंट्स का एक उद्देश्य है। 2047 यानी लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो बाय 2047 2047 तक एग्रीकल्चर में उत्तर प्रदेश को मैक्सिको, रशिया, चाइना ऐसे ही कंट्री के इक्वल लाके या उससे ज्यादा स्ट्रांग बना देना है, एडवांस बना देना है। तो टू मैच और सरपास नेशन, ठीक है, जैसे कि मैक्सिको, रशिया, चाइना इन एग्री एडवांसमेंट। एग्रीकल्चर के एडवांसमेंट में उत्तर प्रदेश को आगे निकाल देना है, आगे निकल जाना है उत्तर प्रदेश को मैक्सिको, रशिया, चाइना जैसे कंट्रीज को, ठीक है। 2047 तक उत्तर प्रदेश इन कंट्रीज से एग्रीकल्चर में आगे निकल जाएगा। जैसे कि आपका मैक्सिको, ये टारगेट दिया गया है कि मैक्सिको, रशिया, चाइना जैसे कंट्रीज से उत्तर प्रदेश को आगे निकाल देना है एग्रीकल्चर के एडवांसमेंट के मामले में 2047 तक। ये उद्देश्य है इस डॉक्यूमेंट का। यूपी एग्रीकल्चर पॉलिसी 2013, इस पॉलिसी में एक टारगेट रखा गया था कि उत्तर प्रदेश को 5.1% के हिसाब से ग्रोथ रेट करना है, एनुअल ग्रोथ रेट। एनुअल ग्रोथ रेट की अगर हम बात करते हैं तो यूपी की जो पिछले 5-7 सालों में जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट है वो आपका 10 से लेकर के 15% के बीच में वेरी कर रहा है, जबकि हमने टारगेट को 5% रखा था। तो बहुत ज्यादा आगे हमारा ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर का, इसलिए टारगेट लमसम अचीव हो चुका है। तो 2013 तक यानी 13 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, यूपी एग्रीकल्चर पॉलिसी लाई गई थी 2013। इसका उद्देश्य था कि 5.1% के दर पे पर एनम यानी एक साल में उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर की लानी थी, बट यूपी निकल चुकी इससे आगे। नेक्स्ट इसका क्या है उद्देश्य, देखिए, इंप्रूव सॉयल हेल्थ को बढ़ाने का भी इसका उद्देश्य है। एंड इंक्रीज इनकम ऑफ फार्मिंग फैमिली, जो फार्मिंग फैमिली का मतलब कि जो किसान है उनका इनकम बढ़ाना, सॉयल हेल्थ की क्वालिटी को भी बढ़ाना, उसके अलावा इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर को प्रमोट करना इसका उद्देश्य था। और एग्री डाइवर्सिफिकेशन भी इसका मकसद था। तो 4-5 इसके ऑब्जेक्टिव्स को मैंने डिस्क्राइब किए हैं यहाँ पे। यूपी एग्रीकल्चर पॉलिसी 2013, वैसे इस पॉलिसी को तो पूछेगा नहीं, बट एट ए टाइम यही लेटेस्ट पॉलिसी हमारे पास है उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर से संबंधित, इसलिए हमने इसके टारगेट्स को सारे को मेंशन कर दिया। जैसे कि देखिए आप कि 5.1% के दर पे पर एनम जो है ग्रोथ रेट हमारा टारगेट था इसके अंतर्गत। उसके अलावा सॉयल क्वालिटी यानी कि सॉयल हेल्थ को इंप्रूव करना हमारा टारगेट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना हमारा इसके अंतर्गत उद्देश्य था। उसके अलावा इको फ्रेंडली यानी एग्रीकल्चर इको फ्रेंडली होगा उसको प्रमोट किया जाएगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात कही गई थी या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात कही गई थी आपके 2013 एग्रीकल्चर पॉलिसी के में। नेक्स्ट क्या है कि आपका देखिए यूपी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, ये तो नॉर्मल आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी है 2013 की। ऐसे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट यानी एग्रीकल्चर के जो भी प्रोड्यूस हैं उनके एक्सपोर्ट की बात कही गई है, तो 2019 की पॉलिसी है। इस पे क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आपको स्पेशली इस पॉलिसी को मेंशन करना था यहाँ पे। तो यूपी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019, इसमें क्या है, यूपी कॉन्ट्रीब्यूट्स इन नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 7.35%। उत्तर प्रदेश का नेशनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट में, इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में, एग्रीकल्चर के जो भी कमोडिटीज हैं पूरे ऑल इंडिया लेवल पे एग्रीकल्चर की कमोडिटीज के एक्सपोर्ट के मामले में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे, किसमें, तीसरे स्थान पे। और पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर कमोडिटीज एक्सपोर्ट में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 7.35% है। कितना है, 7.35% उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सपोर्ट के मामले में भागीदारी है, ठीक है, शेयर है। तो ये भी जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के मामले में 7.35% भागीदारी है।
टू डबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फ्रॉम यूपी बाय 2024। 2024 तक, 2019 में ये पॉलिसी लॉन्च की गई थी, तो 2019 से लेकर के 2024 तक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के मामले में उत्तर प्रदेश को डबल कर देना था। ठीक है, तो टू डबल एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट को डबल करना था 2019 से लेकर 2024 तक। इस पॉलिसी का उद्देश्य एक ये भी था। नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटेटिंग एक्सपोर्ट ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली एग्री प्रोड्यूस। और इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस वाले जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, ये भी इसका एक उद्देश्य था। शिफ्टिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम अनप्रोसेस्ड एग्री प्रोडक्ट टू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। और एक बात ये भी कही गई थी कि जो अनप्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उसको ट्रांसफर करना है प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की तरफ। प्रोसेस का मतलब कि आपकी कमाई ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और जो रॉ मटेरियल आप एक्सपोर्ट करते हैं उसको हटा करके आपको प्रोसेस्ड या मैन्युफैक्चर्ड या सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है। एग्री बेस्ड जो भी प्रोडक्ट्स है, प्रोसेस के बाद आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे उसमें ज्यादा इनकम होगा, तो इसीलिए प्रोसेस बेस्ड या वैल्यू एडेड बेस्ड जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने को बढ़ावा देने की बात कही गई थी इस पॉलिसी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, 150 हाईटेक नर्सरीज बनाई जाएंगी उत्तर प्रदेश में। 150 हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड नर्सरीज उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएंगी इजराइल की सहायता से। उत्तर प्रदेश सरकार ने और इजराइल सरकार ने एक एमओयू साइन किया, उसके अंतर्गत इजराइल सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को सहायता देगी 150 हाई टेक आपकी नर्सरी स्थापित करने में। उस नर्सरी से जो भी सैपलिंग या जो भी सीड्स तैयार किए जाएंगे उनको पहले किसानों को डायरेक्टली नहीं, बल्कि छोटे मोटे जो नर्सरी वाले होते हैं प्राइवेट एजेंसी टाइप, उनको दे दिए जाएंगे। फिर वो किसानों को अपना दोबारा उसी का रिप्लिका तैयार करके किसानों में डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे या बेचते रहेंगे, ताकि हाई क्वालिटी सैपलिंग या सीड्स किसानों तक पहुंच सके। ये टोटल कितने तैयार बनाई जाएंगी ऐसी नर्सरीज, 150। तो 150 हाई टेक नर्सरीज टू बी सेटअप, 150 नर्सरीज बनाई जाएंगी उत्तर प्रदेश में, हाईटेक नर्सरीज इन कोलैबोरेशन ऑफ इजराइल गवर्नमेंट की सहायता से बनाई जाएंगी। टू प्रोवाइड फार्मर क्वालिटी सैपलिंग, ताकि किसानों को अच्छी क्वालिटी के सैपलिंग का मतलब कि पौधे का एक तरह से कि उसकी कटिंग, ठीक है, और सीड्स यानी कि उसकी बीज दाने। टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ताकि किसानों की प्रोडक्शन या आपका एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। अगला हमारा जो स्कीम है वो पारदर्शी किसान सेवा योजना है। क्या नाम है स्कीम का, पारदर्शी किसान सेवा योजना। पारदर्शी किसान सेवा योजना ये कोई प्रॉपर स्कीम नहीं है, बस एक वेबसाइट है उत्तर प्रदेश सरकार का, यह एक डैशबोर्ड पोर्टल है जिसपे उत्तर प्रदेश सरकार की एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी स्कीमें हैं आप उसको पे अप्लाई करेंगे और आसानी से उसका फायदा उठा सकते हैं जो भी किसान हैं। तो उसी का नाम है पारदर्शी किसान सेवा योजना। ठीक है, एक पोर्टल है, डैशबोर्ड पोर्टल, और जो भी किसान है गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें चल रही हैं उसको एक तरह से कॉमन प्लेटफॉर्म पे क्रिएट कर दिया गया है। तो ऑल टाइप्स ऑफ ग्रांट्स टू बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स रिलेटेड टू द सीड्स, मशीन्स, केसीसी एंड क्रॉप किट्स। जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें चल रही हैं, टोटल 7 या 8 स्कीमें इस पे मेंशन की गई हैं और वहां पे अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली आप उसका फायदा उठा सकते हैं या ग्रांट्स वगैरह की सुविधा आपको मिल सकती है। अगर लोन लेना है तो वहां पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि आपका किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित वगैरह। नेक्स्ट क्या है कि हमारा सीड पार्क की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार में टोटल लखनऊ में एक बहुत ही बड़ा सीड पार्क बनाया जा रहा है और लमसम 250 एकड़ में लखनऊ में एक सीड पार्क बनेगा। इस सीड पार्क के अलावा लखनऊ के अलावा 5 एडिशनल सीड पार्क और बनाए जाएंगे। यहाँ मैंने डिस्क्राइब कर दिया 5 एडिशनल अदर सीड पार्क है, तो टोटल 6 सीड पार्क हो जाएंगे जो कि उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू इनहेंस हाई क्वालिटी सीड प्रोडक्शन, ताकि हाई क्वालिटी सीड प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। उत्तर प्रदेश में एक कॉर्पोरेशन है जो कि सीड से संबंधित कार्य कर रहा है, उसका नाम है यूपी सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या है, यूपी सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो संस्था लेवल पे अगर आप कोई चीज लिखना चाहेंगे तो इस कॉर्पोरेशन का नाम मेंशन कर सकते हैं, यूपी सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन,
यूपी की गवर्नमेंट की एक संस्था है जो कि सीड की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, इनरिच करने के लिए रिसर्च वर्क करती है या सहायता देती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं, कुछ प्राइवेट एजेंसी से, कुछ प्राइवेट कंपनियों से आपने पैक्ट साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है ताकि एग्रीकल्चर को बढ़ाया जा सके। ऐसे कुछ रिसर्च वर्क के लिए आपने देखा कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हर चीज में, हर फील्ड में उत्तर प्रदेश सरकार ने खोला है। तो एग्रीकल्चर के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यानी रिसर्च वर्क को, R&D वर्क को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खोला है। और इसमें क्या है कि जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड लेवल के, उनसे कोलैबोरेशन भी किया गया है, टाई अप किया गया है ताकि रिसर्च वर्क को बढ़ाया जा सके और किसानी से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, चाहे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात हो, चाहे रिजिलियंस क्लाइमेट एक तरह से क्रॉप्स की बात हो, या आपका सस्टेनेबल या मार्केट ओरिएंटेशन, सारी समस्याओं का समाधान हो सके। तो उनमें एक इम्पॉर्टेंट संस्था है वर्ल्ड लेवल पे, उसका नाम है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि फिलिपाइन यानी कि मनीला फिलिपाइन वहाँ की है, उसकी एक ब्रांच वाराणसी में भी स्थापित की गई है। तो उससे टाई अप किया है या कोलैबोरेट किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अपना, ठीक है। तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला गया है, established in collaboration of IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन में उत्तर प्रदेश सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला है ताकि R&D वर्क को बढ़ाया जा सके, अच्छी क्वालिटी की सीड्स या टेक्नोलॉजी वगैरह को एक तरह से जनरेट किया जाए। उसके बाद क्या है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर से भी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक टाई अप किया है या कोलैबोरेट किया है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का। नेक्स्ट क्या है कि फोकस और R&D, इसमें क्या है कि देखिए R&D पे फोकस किया जाता है, ट्रेनिंग पे फोकस किया जाता है, एंड डिसेमिनेशन ऑफ एडवांस फार्मिंग मेथड, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस फार्मिंग मेथड्स है उस सबको प्रचारित करना, उसको फैलाना, किसानों के बीच में लेकर के आना, उसको ग्रास रूट पे अप्लाई करना, इसके लिए कार्य करेगी संस्था। तो डिसेमिनेशन ऑफ एडवांस फार्मिंग मेथड, दीज सेंटर्स प्रमोट क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड। क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड का मतलब कि अगर आपको क्लाइमेट्स की समस्याएं जो बढ़ती जा रही हैं यानी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण, तो उसी हिसाब से नए नए सीड जनरेट किए जाएं ताकि वो नेचर कैसे भी हो और उसमें वो सस्टेन कर जाएं और अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्शंस पे ज़्यादा प्रभाव ना पड़ने पाए और उसको वो एक तरह से टोपल कर लें। मॉडर्न मैकेनाइजेशन, मॉडर्नाइज एंड मैकेनाइजेशन वगैरह पे भी फोकस किया जाएगा इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के द्वारा, एंड डिजिटल फार्मिंग टेक्निक्स वगैरह भी इसमें अडॉप्ट किए जाएंगे या जनरेट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, मुख्यमंत्री का मतलब कि चीफ मिनिस्टर हो गया आपका फार्मर एक्सीडेंट वेलफेयर स्कीम, चीफ मिनिस्टर फार्मर एक्सीडेंट वेलफेयर स्कीम, ठीक है। ये वो किसान जो कि 18 साल से ज्यादा जिनकी आयु हो और 70 साल से कम हो, तो 18 साल से लेकर के 70 साल के किसान और उनका कार्य करते हुए, किसानी का कार्य करते हुए मौत हो जाती है, वो एक्सपायर कर जाते हैं, चाहे वो कोई एक्सीडेंट्स के कारण उनके वो एक्सपायर कर जाएं या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, यानी कि उनका कोई बॉडी का पार्ट्स जो है, हाथ है, बाजू है, आर्म से कोई भी एक तरह से फुल्ली फंक्शनलेस हो जाए, तो परमानेंट डिसेबिलिटी हो, और या आपका एक्सीडेंटल डेथ हो जाए। एक्सीडेंटल डेथ का मतलब कार्य करते हुए, किसानी का काम करते हुए, जैसे किसान खेत में काम करता है, बिजली गिर गई ऊपर से, कोई पिलर, कोई खंबे का तार गिर गया या बिजली का पिलर जा रहा था तो वहाँ उसको करंट लग गई, या कभी मान लीजिए कि ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी इस तरह की कोई घटना हो जाए अपने किसानी से संबंधित कार्य करते हुए, तो गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इंश्योरेंस की स्कीम लॉन्च की है ऐसे किसानों के लिए कि उनको 5 लाख का एक तरह से सहायता दी जाएगी इस स्कीम के अंतर्गत, इस इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत। और अगर वो पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, पार्शियल डिसेबिलिटी का मतलब कि मोर देन 50% अगर उनको एक तरह से वो होता है डिसेबिलिटी, तो उनको 2.5 लाख की सहायता दी जाएगी। और 25% से लेकर के 50% तक अगर डिसेबिलिटी होते हैं ऐसे किसान, तो उनको आपको 1.75 लाख की सहायता दी जाएगी, ठीक है। तो 25 से लेके 50 तक में आपको 1.75 लाख की सहायता दी जाएगी। 50% से अगर ज्यादा डिसेबिलिटी है आपका तो 2.5% दी जाएगी। परमानेंट डिसेबिलिटी है यानी 100%, तो इसका मतलब कि उनको कितना दिया जाएगा, 5 लाख, या डेथ हो जाता है एक्सीडेंट के कारण तो 5 लाख। नेक्स्ट क्या है कि यूपी श्री अन्न मिलेट प्रमोशन प्रोग्राम 2023 एंड 2026-27
2023-24 से स्टार्ट किया गया था, 2026-27 तक चलेगा। ये एक स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका नाम है उत्तर प्रदेश श्री अन्न प्रमोशन प्रोग्राम। श्री अन्न का मतलब कि मिलेट्स, जैसे कि आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रगी हो गया, ये मोटे अनाज में कैलकुलेट किए जाते हैं। ये बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस, इसमें जैसे कि जिंक हो गया और बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब पाए जाते हैं। और इसकी पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में थी, प्रोडक्शन भी था, लोग कंज्यूम भी करते थे। बट मॉडर्न, जब से मॉडर्नाइजेशन के कारण लोग इसको खाने पे एक तरह से सोशल स्टेटस से उसका डिग्रेडेशन ऑफ सोशल स्टेटस, उसको ये समझते हैं हल्का या गरीब या एक तरह से नीचा या सामाजिक स्तर पे उसको लो लेवल पे ट्रीट करते हैं। तो एक ऐसा परसेप्शन की बात है, जबकि सच्चाई तो ये है कि ये बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं और इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत इनरिच्ड होता है ये। तो इसको प्रमोट करने के लिए हुआ ये था कि 2023 से यूएन का जो ईयर होता है, इंटरनेशनल ईयर, तो 2023 को यूएन का एक तरह से मिलेट ईयर घोषित किया गया था। इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 को घोषित किया गया था यूएन का। ये रिकमेंडेशन इंडियन गवर्नमेंट ने दिया था और उसी के आधार पर 2023 वाले साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया था यूएन का। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ स्कीमें चलाई थी मिलेट्स के प्रमोशन के लिए, और उसी की श्रेणी में, उसी के सीक्वेंस में यूपी गवर्नमेंट ने भी उसी को फॉलो अप किया था और एक नई स्कीम लॉन्च की थी। उसका नाम था यूपी श्री अन्न मिलेट प्रमोशन प्रोग्राम। तो इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने जो एमएसपी होती है उसके लिए जगह जगह अपने कांटे लगाए थे और किसानों से अच्छे दाम पे या दाम अच्छा मतलब कि उनको प्रोवाइड किए दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। जो भी कि आपका मिलेट्स हैं, यानी कि रगी हैं, ज्वार हैं, बाजरा, और जगह जगह किसानों के मंडी में अच्छे रेट गवर्नमेंट के द्वारा सुनिश्चित किए गए थे। तो इसका नाम था यूपी श्री अन्न प्रमोशन प्रोग्राम। यूपीपीसीएस मेंस में इस पे एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया, तो अगर टाइम मिला तो मैं इस पे प्रॉपर एक डिबेट या डिस्कशन भी करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या गया, मार्केटिंग से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार की में कुछ सेंटर की कुछ अपनी स्कीमें चल रही हैं, जैसे कि ई नाम करके नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। ई नाम इलेक्ट्रॉनिक है, प्लेटफॉर्म है, और ये सेंटर के द्वारा प्रचालित किया गया है। जैसे एपीएमसी वाला जो है उसी को ई नाम कर दिया गया है, ऑनलाइन वाले उसके मतलब कि सेगमेंट्स को। तो ई नाम सेंटर के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो ई नाम की मंडी टोटल उत्तर प्रदेश में अगर बात करते हैं तो 125 मंडी स्टेट लेवल पे फंक्शंस है ई नाम की। 125 फॉर इंफॉर्मेशन आर मार्केट प्राइसेस। मार्केट प्राइसेस की इंफॉर्मेशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना कुछ पोर्टल, कुछ ऐप लॉन्च किया है। उनमें से एक पोर्टल है www.upkrishivipran.in। क्या है? upkrishivipran.in। ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक पोर्टल है जो मार्केट प्राइस के जानने के लिए किसान इस पोर्टल से जान सकते हैं, और उसका नाम है www.upkrishivipran.in। ये क्या है? वेबसाइट का नाम है या पोर्टल का नाम है। और किसानों को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए मार्केट से संबंधित तो इसी से जाकर के ले सकते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी मंडी भाव करके एक ऐप भी लॉन्च किया है, ताकि किसानों के मार्केटिंग से संबंधित जो भी है, अपने प्रोडक्ट की मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, कब बेचें, कहाँ बेच दें आसानी से, उसकी सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी मंडी भाव करके एक ऐप भी लॉन्च किया है। तो मोबाइल ऐप यूपी मंडी भाव आर बीइंग ऑपरेटेड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उसके बाद देखिए क्या है कि नेक्स्ट है मिलियन फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। मिलियन फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम किसान पाठशाला भी कह सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही सराहनीय कार्य है या कदम है। इस पे गांव लेवल पे किसानों को इकट्ठा किया जाता है, एक पार्टिकुलर टाइम पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है खेती से संबंधित, कि खेती में कैसे क्या क्या करें, यानी कि कौन सी बीज कहाँ पे ज़्यादा उपजाऊ होगी और कैसे क्रॉप का सिलेक्शन करें, मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट की स्कीम, ठीक है, सॉइल टेस्टिंग और फर्टिलाइजर का एक तरह से कंपोनेंट्स क्या होगा, उसका रेशियो प्रोपोर्शन क्या होगा, ठीक है, वो सारी की सारी सुविधाएं या जानकारियां, इंफॉर्मेशन किसानों को दी जाती हैं इस उसमें। तो मिलियन फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, किसान पाठशाला के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका टाइम टू टाइम
अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इसके लिए किसानों को या कुछ पार्टिकुलर पंचायत लेवल पे जो जिला परिषद का जो एरिया होता है, किसी जगह एक बार, किसी जगह 2 बार ये ट्रेनिंग दी जाती है किसानों को, ठीक है। तो टू एजुकेट फार्मर्स ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में किसानों को बताया जाता है। उसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में बताया जाता है। टू ऑर्गेनाइज विलेज लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम, विलेज लेवल पे ट्रेनिंग प्रोग्राम की सुविधा किसानों को दी जाती है ताकि गांव में ही आसानी से वो ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जा सके। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 एग्री एक्सपोर्ट जोन भी बना रखे हैं। एग्री एक्सपोर्ट जोन का मतलब कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को कैसे एक्सपोर्ट करना है। अब आपने देखा कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की अगर बात कही जाएगी तो देखिए यूपी एग्रीज भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में सहायक है। डीएईपी तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के लिए ही है। उसके अलावा हमारा जो टारगेट्स है इसमें देखेंगे विकसित यूपी, ये भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन में भी है। उसके बाद यूपी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्या, ये एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं ये मंडी भी काम करेगी, इनाम करके जो है। उसके बाद क्या है कि आपका एग्री एक्सपोर्ट जोन बनाया गया है। तो ये सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने कितने मतलब कि स्टेप्स उठाए हैं। और पार्टिकुलर एक सेगमेंट में अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्पेसिफिक फील्ड का कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो इन्हीं पॉइंट्स को आप ज्यादा मतलब फोकस करके लिखेंगे। तो एग्री एक्सपोर्ट जोन की अगर बात करते हैं कि जैसे आपका 4 टोटल एग्री एक्सपोर्ट जोन बनाया गया है। नंबर 1 जैसे आगरा पे पोटैटो एक तरह से ताज ब्रांड के नाम से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रचालित किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लखनऊ का मैंगो ये नवाब ब्रांड करके उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही पहले से चल रहा है। उसके अलावा सहारनपुर और एक कहीं और भी है, ठीक है। तो टोटल 4 एग्री एक्सपोर्ट जोन बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगर हम फूड पार्क की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो टोटल 15 इस तरह के पार्क बनाए गए उत्तर प्रदेश में। तो 15 एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जा चुके हैं। कितने? 15 एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जा चुके हैं। कुछ फेमस जो है फूड पार्क उत्तर प्रदेश में, जैसे कि आपका हापुड़ में है, आपका सहारनपुर में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है। ये जो है फेमस है एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग पार्क हैं 4 या 5। बस टोटल फंक्शनल कितने हैं? 15 हैं, जो कि वेबसाइट में मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंस्टीट्यूशन की बात करें। उत्तर प्रदेश के कुछ इंस्टीट्यूशन है जो कि एग्रीकल्चर के प्रमोशन के लिए एक तरह से तत्पर हैं। उनमें से एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन से संस्था है, उसका नाम है यूपी लैंड रिफॉर्म कारपोरेशन। क्या नाम है? यूपी लैंड रिफॉर्म कारपोरेशन। जो भी डिग्रेडेड लैंड होती है, ऊसर बंजर बीहड़ जमीन होती है जहां पे उपजाऊ खत्म हो जाता है, यानी कि पैदावार कम हो जाती है, ऐसे जमीन को रिक्लेमेशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक संस्था का स्थापना किया। नाम है यूपी लैंड रिफॉर्म कॉर्पोरेशन। तो रनिंग ऊसर लैंड रिफॉर्म प्रोजेक्ट इन 29 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ये 29 डिस्ट्रिक्ट में इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं यूपी लैंड रिफॉर्म कॉर्पोरेशन के। तो यूपी लैंड रिफॉर्म कॉर्पोरेशन के लैंड रिक्लेमेशन के लिए, लैंड को इनरिच करने के लिए, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए 29 डिस्ट्रिक्ट में ये संस्था या इंस्टीट्यूशन कार्य कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूपी लैंड डेवलपमेंट एंड वाटर डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। लैंड डेवलपमेंट एंड वाटर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? लखनऊ में कार्यरत है। और ये लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है जो किसान के एक तरह से फिशरीज वगैरह का कार्य करते हैं, क्योंकि मेरे जानने वाले भी जाके ट्रेनिंग यहाँ ले पाए हैं, ले चुके हैं। कृषि विज्ञान केंद्र, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र भी फंक्शनल हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरह से इनिशिएटिव है या उसके केंद्र हैं ज़्यादा सारे के सारे। और टोटल 730 की कितने पूरे इंडिया लेवल पे फैले हुए हैं। उनमें से 89 जो है कृषि विज्ञान केंद्र लमसम उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र में भी किसानों को सहायता दी जाती है, उनको किसानी के संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसको इंफॉर्मेशन दिया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो स्कीमें हैं उसके बारे में। नंबर 1 पे आपका जो है पीएम फसल बीमा योजना है। पीएम फसल बीमा योजना में आप किसानों की जो फसल होती है उसको के लिए एक तरह से कि इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंडियन गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को या एक तरह से कहेंगे कि जो आपका परंपरा कृषि है उसको प्रमोट करने के लिए स्कीम लाई गई है। पीएम कृषि सिंचाई योजना,
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ये अम्ब्रेला या फ्लैगशिप स्कीम है। जितनी भी स्कीमें है, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, आपका हर खेत को पानी, सारी स्कीमें आपका इसी के अंतर्गत चलती हैं। तो जितनी भी स्कीमें हैं अलग अलग मंत्री की, मंत्रालय की, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री हो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, कोई भी मंत्री हो, बहुत रूरल डेवलपमेंट की अलग स्कीमें हैं। तो इन तीनों मंत्रालय की स्कीमों को एक तरह से मिला करके एक कॉमन स्कीम कर दिया गया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और इसी के अलग अलग सेगमेंट्स हैं वो। उसके अलावा केसीसी भी सेंटर के द्वारा ही चलाई जाती है, जो कि आपका मेनली बैंक ऋण देते हैं, लोन देते हैं किसानों को। पहले इसका दर हुआ करता था 7%, और अगर वो टाइम पे प्रीमियम, एक तरह से जो इंटरेस्ट है, यानी कि जो पेमेंट अगर वो कर देंगे तो उसका कुछ है जो कि 4% या 3% कर दिया जाएगा इंटरेस्ट रेट। और पहले अब 5 लाख तक लोन ले सकते थे किसान, और अब उसको बढ़ा करके 8 लाख कर दिया गया है। पहले केसीसी में वनली एग्रीकल्चर यानी क्रॉपिंग से संबंधित ही किसान लोन ले सकते थे। अब आपका डेयरी फार्म हो गया और फिशरीज हो गया, ऐसे किसान भी लोन ले सकते हैं केसीसी से। केसीसी है क्या, बस बैंक में जा करके आपको खाता खुलवाना है, और एक पार्टिकुलर कार्ड बनेगा आपके नाम से, स्मार्ट कार्ड के टाइप से, क्रेडिट कार्ड जो कि है, और उसी से आपको पार्टिकुलर अमाउंट लोन टाइम टू टाइम किसानी की जो उपकरण है, जैसे कि आपका फार्म हो गया, फार्मेस्टर्स हो गया, हार्वेस्टर्स हो गया, कंबाइन हो गया, सीड खरीदना, फर्टिलाइजर लेना है, इस तरह के उपकरण के यूज़ करने, यानी कि जो फार्मर्स इनपुट्स हैं, एग्रीकल्चर इनपुट्स है, उनके खरीदने के लिए आपको लोन दिया जाता है। ठीक है, और बहुत कम रेट पे, यानी 7-8% पे एक्चुअल में इसका इंटरेस्ट होता है। तो केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड। उत्तर प्रदेश सरकार की और भी बहुत सारी स्कीमें चल रही थी, जैसे ज्योति बही करके एक स्कीम थी, और इस तरह से कुछ है। पीएम किसान संपदा योजना, यानी कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, यानी कि फूड प्रोसेसिंग, फूड पार्क वगैरह के लिए चल रही थी। सॉयल हेल्थ कार्ड, अगर हम फूड पार्क की बात करते हैं तो फूड पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहेड़ी में, यहाँ पे बरेली में लगाया जा रहा है। और कॉटन पीएम जो है मित्रा करके, जो कि कॉटन से रिलेटेड है, एक पार्क बनाया जा रहा है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आपका हरदोई और लखनऊ में। ठीक है, तो ये भी सब सारी किसानी में ही आ जाएंगी, एग्रीकल्चर में आ जाएंगी। नेक्स्ट है आपका सॉयल हेल्थ कार्ड। सॉयल हेल्थ कार्ड भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जो कि पूरे इंडिया लेवल पे अप्लाई है, यूपी में भी अप्लाई है। और पीएम कुसुम, यानी कि सोलर पैनल किसानों को दिए जाते हैं, और पंप सेट लगाया जाता है, यानी कि बोरवेल लगाया जाता है, ताकि पानी वो डायरेक्टली सोलर पैनल के द्वारा खींच सके। तो एक तरह से समरसेबल टाइप कहिए, कि जहाँ शैलो लेवल पे ही वो उसका ड्रिल होता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में पानी नहीं निकाला जाता उससे। तो पीएम कुसुम करके ये छोटे और स्मॉल फार्मर्स के लिए मेनली ये स्कीम है। उसके अलावा पीएम किसान, किसानों को साल में 6,000 2-2 हज़ार के हिसाब से इंस्टॉलमेंट्स दिया जाता है, और ये फार्मर्स इनकम को बढ़ाने के लिए पीएम किसान। ठीक है, उसके अलावा एमएसपी भी निर्धारित की जाती है, टोटल 23+1 यानी गन्ने की। ठीक है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है गन्ने को। तो टोटल 24 क्रॉप्स के लिए एमएसपी या फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव यानी कि FRP है ना, तो मिलाकर के टोटल 24 क्रॉप्स हो जाते हैं। उसके अलावा एसएमएम यानी कि सब मिशन ऑन एग्री मेकनाइजेशन किसान योजना, एसएमएम किसान योजना, सब मिशन ऑन एग्री मेकनाइजेशन, एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन से, यानी कि फार्मर्स को ट्रैक्टर खरीदने के लिए, हार्वेस्टर खरीदने के लिए गवर्नमेंट लोन देती है, ताकि किसानी को मेकनाइज किया जा सके, एग्रीकल्चर को मेकनाइज किया जाए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही स्कीम है, और बहुत ही सक्रिय स्कीम है, भी जल्द ही इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, पूरे इंडिया लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, और मेनली हॉर्टिकल्चर वगैरह को प्रमोट करने के लिए तो यूपी में भी कुछ बनाए गए हैं। ठीक है, हमने कंप्लीट कर दिया सारी की सारी स्कीमें जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थी, या कुछ सेंटर की स्कीमें जो यूपी में चल रही थी। अब कुछ स्कीमें ऐसी हैं जिनको हमको डिटेल में डिस्कशन करना है, जैसे कि आपका यूपी एग्रीज, इसको हमको डिटेल में डिस्कशन करना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्यूचर में। वनली और वनली इसी स्कीम पे क्वेश्चन बन सकता है पूरा का पूरा, इसलिए हमको इसको कम से कम इतना, यानी कि आधे बोर्ड पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है स्टूडेंट्स को। दूसरे नंबर में जो उत्तर प्रदेश में बजट में क्या क्या प्रावधान है, कितना फंड दिया गया है, और कौन कौन सी स्कीमें डिस्क्राइब की गई हैं, कभी कभी उस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्टली उत्तर प्रदेश में पीसीएस। तो हम उसको अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यहीं पे हम एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट।